राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम भगवान कृष्ण के एक बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध वृत्तांत के बारे में बात करेंगे। इस किस्से का नाम है जब भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। कंस का विवाह मगध देश के राजा जरासंध की कन्या से हुआ था। जरासंध उस समय बहुत बलवान और प्रतापी राजा था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने मेरे दामाद कंस को मार दिया है, तब उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी और चारों ओर से नगर को घेर लिया। अपने नगर को शत्रु की सेना से घिरा देखकर श्री कृष्ण और बलराम जी रथ में बैठकर थोड़ी सी सेना के साथ नगर के बाहर निकले। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण चंद्र के साथ का तो कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ था, परंतु जरासंध की सारी सेना को श्री कृष्ण बलराम ने मार दिया और बलराम जी ने जरासंध को पकड़कर बांध लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा लिया और वह अपने देश को लौट गया। मगध जाकर जरासंध ने फिर सेना एकत्रित की और फिर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। इस प्रकार 17 बार जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई की। प्रत्येक बार श्री कृष्ण बलराम ने उसकी सेना को मार दिया और उसे छोड़ दिया। जब जरासंध 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने वाला था, उसी समय काले वन ने भी 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। काले वन बहुत वीर था। उसे हराने वाला वीर संसार में मिलता ही नहीं था। देवऋषि नारद जी ने उसे बताया कि श्री कृष्ण ही तुमसे युद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि काले वन से हम लोग युद्ध करने लगे और इतने में जरासंध आ जाए तो वह मथुरा के लोगों को कष्ट देगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर समुद्र के भीतर एक नगर बनाने की आज्ञा दी। देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा जी ने समुद्र के द्वीप पर रात भर में ही बहुत सुंदर एक नगर बना दिया। उसी नगर का नाम द्वारका है। उस नगर में मथुरा के सब लोगों के लिए उत्तम भवन, बगीचे, सड़कें आदि बनी थी। भगवान ने अपनी माया से रात में सोते हुए मथुरा निवासियों को अपने घरों की सामग्री और पशुओं आदि सहित द्वारका में पहुंचा दिया। जब मथुरा के सब लोग द्वारका पहुंच गए तो सवेरे भगवान कृष्ण अकेले पैदल ही नगर से निकले। काले वन ने देखा कि श्री कृष्ण बिना हथियार पैदल हैं, तो वह भी हथियार रखकर रथ से उतर पड़ा, क्योंकि बिना हथियार वाले मनुष्य से हथियार लेकर युद्ध करना न्याय नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण तो बड़े मौजी हैं। वे काले वन को देखकर भाग पड़े। काले वन भी उनके पीछे दौड़ा। बहुत दूर जाकर श्री कृष्ण एक पर्वत की गुफा में घुस गए। जब काले वन उस गुफा में घुसा तो उसने देखा कि कोई पीतांबर ओढ़े सो रहा है। उसने समझा कि यह श्री कृष्ण ही आकर मुझे ठगने के लिए सोने का बहाना करके पड़े हैं। काले वन ने लात मारकर उस सोए मनुष्य को जगा दिया। वह मनुष्य उठा और क्रोध से उसने काले वन की ओर देखा। उसके देखते ही काले वन के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी और वह जलकर राख हो गया। वे गुफा में सोने वाले राजा मुचुकुंद थे। सत्य युग में देवताओं का पक्ष लेकर वे दैत्यों से बहुत दिन तक लड़ते रहे। जब दैत्य हार गए तो बहुत दिनों की लड़ाई से थके हुए राजा मुचुकुंद ने देवताओं से यही वरदान मांगा कि मैं मजे में सोऊं और मेरी नींद में जो बाधा दे वह जलकर भस्म हो जाए। काले वन ने उनकी नींद में बाधा दी, उससे वह जल गया। उसके जल जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुकुंद को दर्शन दिया। राजा ने श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति की और उनकी आज्ञा से वे हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां से लौटकर श्री कृष्ण मथुरा आए। उन्होंने कालेवन की सारी सेनाओं को मार डाला और बलराम जी के साथ द्वारका जाने लगे। उसी समय जरासंध भी बहुत भारी सेना लेकर आ गया। इस बार श्री कृष्ण बलराम जी को साथ लेकर जरासंध के सामने से भी भाग चले। जरासंध ने सेना के साथ उनका पीछा किया। बहुत दूर तक दौड़ते जाने के बाद श्री कृष्ण बलराम एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। जब जरासंध ने देखा कि दोनों भाई पर्वत में कहाँ गए यह पता नहीं लगता, तो उसने पर्वत के चारों ओर लकड़ियों का ढेर लगाकर आग लगा दी
और यह समझकर कि दोनों भाई उस आग में जल गए होंगे, सेना के साथ मगध लौट गया। लेकिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी उस पर्वत की चोटी से नीचे कूद पड़े। जरासंध उन्हें देख नहीं सका। दारूक रथ लिए पहले से तैयार था। दोनों भाई रथ में बैठकर द्वारकापुरी आ गए। उसी से श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। तो इसी के साथ हमारे आज का किस्सा भी समाप्त होता है। अगर आप सभी लोग हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें ऐसी ही कथाएं और कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।